सीहोर जिले के अमाजिर गांव में किसान बाबूलाल वर्मा पिता लक्ष्मण सिंह वर्मा द्वारा भूमि का सीमांकन तथा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1958 की धारा 250 के तहत कार्रवाई करते हुए शासन ने पूर्व में पुलिस बल के साथ कब्जा दिला दिया गया था। किसान बाबूलाल ने सोयाबीन की फसल खेत में बुवाई की थी, लेकिन अमाजिर निवासी धर्म सिंह, मुकेश, मोतीलाल, देवकरण, कमल सिंह ने बाबूलाल की फसल रातों रात काट ली, जिसको लेकर बाबूलाल ने तहसीलदार को गुहार लगाई है। बाबूलाल ने तहसीलदार को आवेदन देते हुए कहा है कि धर्म सिंह और उनके परिवार ने मेरी फसल रातों रात काट ली। जब सुबह में खेत में पहुंचा तो मेरी फसल पूरी तरह से धर्म सिंह और उसके परिवार ने काट ली थी हार्वेस्टर मशीन के द्वारा। इस मामले पर जब मैं धर्म सिंह से बातचीत करने की कोशिश की तो उनके परिवार की महिलाएं मेरे साथ मारपीट करने के लिए आई। मैं किसी भी तरह जान बचाकर वहां से भागा। सर, मेरी 5 एकड़ भूमि में से सिर्फ 3 एकड़ मेरे पास रह गई। जो हमने बटान करवाया था उसमें बगल वाले को मेरी ज़मीन चली गई और पड़ोसी मेरे को दे नहीं रहा है। इस कारण मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन रह गई मात्र। लेकिन मैंने फिर न्यायालय में पेश किया तो तहसीलदार साहब ने मेरे को ज़मीन सीमांकन करके कारपेंचर करवा दी। इसके बाद ये हरिप्रसाद, धर्म सिंह और ये 8-10 लोगों ने मेरी कारपेंसिल तोड़ के, खंभे तोड़ के और कजे कहाँ ले गए। इसके बाद में फिर केस उन्होंने लगाया। एसडीएम साहब ने फिर केस जीत करके फिर मेरे को तार फेंसिल करवा दी। और इसके बाद में मेरी खड़ी फसल काटने गए तो 15-20 लोग रोजगार से मेरे को डराने लगे और महिला भी आई डराता ले लेकर और वो मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो हम लोगों ने सोयाबीन निकाले और रात को उन्होंने ज़बरदस्ती सोयाबीन काटी। ज़मीन पर आपका ये अभी हक? ज़मीन हमारी है साहब और हमारा ही हक है। 3 एकड़ मेरे पास तो है सिर्फ। मैंने बोई, मैंने खाद डाला उसमें और रात को वो सोयाबीन काट ले गए। सर, ये आमाजिर का मामला है जहाँ पर किसान की ज़मीन पर उसका अधिकार भी मतलब वो कब्जा नहीं दिया गया है आदेश होने के बाद भी। जो मैटर आपने बताया है उसके संबंध में डिटेल्स इस प्रकार है कि पूर्व में आवेदक जो बाबूलाल जी हैं उन्होंने अपना विधिवत सीमांकन कराया था। सीमांकन कराने के बाद उनकी भूमि जिनका अपराधिकृत कब्जा निकला था उनके विरुद्ध NPLRC की धारा 250 में बेदखली ऑर्डर पारित किया था। उस ऑर्डर के पालन में आवेदक को मौके पे 3 बार कब्जा दिलाया जा चुका है। एक बार पूर्व में मेरे यहाँ ट्रांसफर होकर पोस्टिंग से पहले पूर्व में 2 बार दिलाया जा चुका है। एक बार मेरी उपस्थिति में मेरे सामने दिलाया गया था। क्योंकि पहली बार कब्जा देने के बाद दोबारा कब्जा कर लिया गया था, इसलिए अनावेदकों के विरुद्ध सिविल जेल की कार्रवाई का प्रस्ताव एसडीएम सर को भेजा गया था। सर के द्वारा उनके विरुद्ध अनावेदकों के विरुद्ध सिविल जेल की कार्रवाई भी की गई थी और उसके पश्चात तीसरी बार पूरी ज़मीन का जो उनकी ज़मीन कब्जा उनको दिला दिया जा चुका है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं फसल चोरी का एक मामला भी अभी आया है और जो आवेदक है उनके केस जीत जाने के बाद यानी आदेश होने के बाद भी अनावेदक ऐसा क्यों कर रहा है सर? इसमें कब्जा दिलाने के बाद जब अनावेदक जो आवेदक है अपनी फसल काटने गए थे तब उनने हमें एक आवेदन देके अवगत कराया है कि जब वो फसल काटने गए थे तब अनावेदक पक्षों द्वारा उनको फसल नहीं काटने के लिए वहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसके संबंध में उनके द्वारा पुलिस विभाग में भी आवेदन दिया गया था। और जो हमें आवेदन दिया गया था हमने मूलतः संबंधित विभाग को अग्रेषित भी कर दिया था और फर्दर उसके संबंध में आज को जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हुआ उसकी जांच करने की पटवारी को बोला है कि क्या है स्थिति।